इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलं। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वतपादनखेन्दवः प्रवचनां बोधिन्दवस्तायिन ये सर्वे जिनसूर्यनुगताः ते पाठका साधव स्तुत्या योगिजनश्च पञ्चगुरुव कुर्वन्तु ते सम्यक् दर्शनबोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रद धर्मासूक्ति सुदास चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममे कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं। नाभेयादिजिनादिपाश्रिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो चक्रिनो द्वादश। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु हरे दया करो, कुली जहान हो दुखी। हर पल मांगू यही दुआ, हर पल मांगू यही दुआ। आंगनी आंगनी सुख बरिसा, बरिसा गुरुवरी सुख बरिसा। आंगनी आंगनी सुख बरिसा। झोलिया सुखों की तुम दाता सबकी भरी दो। झोलिया सुखों की तुम दाता सबकी भरी दो। सद्गुरुवर तुम हमें सब्र और शुक्ल दो। सबके दुखों की तू है दवा, सबके दुखों की तू है दवा। आंगन आंगन सुख बरिसा, बरिसा गुरुवरी सुख बरिसा। आंगन आंगन सुख बरिसा। आप सभी ने मुझे प्लीज तालियां की साथ देना। लास्ट का है अभी अंतिम। वैर क्लेश को मिटा दाता सकल संसार से। वैर क्लेश को मिटा दाता सकल संसार से। नाम का सुमरन हम करें मिल के सारे प्यार से।
मानो से मानो होना जुदा, आंगनी आंगनी सुख बरिसा, बोलो बरिसा गुरुवरी सुख बरिसा, आंगनी आंगनी सुख बरिसा, गुरु से भक्ति होना जुदा, आंगनी आंगनी सुख बरिसा, हम और तुम भी होना जुदा, आंगनी आंगनी सुख बरिसा, भाई से भाई होना जुदा, आंगनी आंगनी सुख बरिसा, पति से पत्नी होना जुदा, आंगनी आंगनी सुख बरिसा, आंगनी आंगनी सुख बरिसा। जयकारा गुरुदेव का। अभिनंदन अभिनंदन देखो धन्य सौभाग्य हमारे हैं, पूज्य गुरुवर जी देखो नगरी में आज पधारे हैं। अभिनंदन अभिनंदन देखो धन्य सौभाग्य हमारे हैं, पूज्य गुरु विद्यासागर जी नगरी में आज पधारे हैं, नगरी में आज पधारे हैं। ओम जय बोलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, परम पूज्य संत शिरोमणि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज, इनका चातुर्मास महाराष्ट्र की धरती शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र पर संपन्न होकर वहाँ से डोनगांव पंचकल्याणिक प्रतिष्ठा सानंद संपन्न कर आचार्य भगवान जी अभी जिंतूर अतिशय क्षेत्र के ओर विहार कर रहे हैं। और इस विहार काल में आज हराल नगरी का पुण्य जगह है, इनका सौभाग्य जगह है हराल वासियों का, और हराल वासियों को आज का ये सानिध्य प्राप्त हुआ है आचार्य भगवान जी का। कितने सालों से, लगभग 2004 में मुझे लगता है पंचकल्याण 6 में है, 2006 में यहाँ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न हो गया। परम पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज, परम पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महाराज इनके सानिध्य में, और उस समय से हरल वासी आस लगा के बैठे हैं एक दिन गुरु और हमारे नगर में पधारेंगे। और आज का ये अवसर ऐसा मिला कि गुरुवर सच्चे में पधार गए हैं। जो सपना था वो सपना आज साकार हो गया है हरल वासियों का। ऐसे हरल वासियों के पुण्य की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आचार्य भगवान जी का पूजन कर रहे। उसके पूर्व में जिंतूर अतिशय क्षेत्र नेमगिरी के यहाँ ट्रस्टी आए हैं, उनके केवल 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके जिंतूर के ओर विहार का निवेदन करेंगे। कोणाकोणाचं नाव द्या, सब लोग एक साथ चले सर्वांनी। हरिभक्त परायण, हरे भक्त परायण मदन महाराज बिल्लारी ये भी यहाँ आए हैं, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हरिभक्त परायण राम महाराज सरकड़े ये भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वो सपरिवार आए हैं। दोनों महाराज विष्णुपंत खाड़े पंचायत समिति सदस्य, हराल के पंचायत समिति सदस्य विष्णुपंत खाड़े, विष्णुपंत सरकटे यहाँ के हराल गांव के सरपंच जी हैं, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कुठे ते लोक? हाँ, हराल निवासी भी, हराल वासी भी यह भावना रखना चाहते हैं। आचार्य जी आज विहार करके आए, उनका कुछ दिन का सानिध्य हराल वालों को प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना लेकर हराल वाले सभी अपने अपने जगह पर, सभी अपने अपने जगह से नमस्ते करेंगे। हरलवासी, प्रत्येक हरलवासी एक प्रथम बार ऐसी पहल आचार्य के सानिध्य में हो रही है, जो यहाँ महाराष्ट्र दक्षिण प्रांत में
एक प्रचलन पंच कल्याणिक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में उपनयन संस्कार के रूप में होती है, लेकिन आचार्य भगवान जी ने इस संस्कार को एक नाम दिया है मूल संस्कार। आचार्य भगवान जी के सानिध्य में 20 नवंबर को जिंतूर अतिशय क्षेत्र में एक ऐसा पहल होने जा रहा है कि जो उपनयन संस्कार करके बोलते हैं उसको आचार्य ने एक नया नाम दिया मूल संस्कार। क्योंकि मूल संस्कार जो है मूलाचार की ओर ले जाने के लिए ये संस्कार होते हैं, इसलिए ऐसे मूल संस्कार का कार्यक्रम 8 साल के बच्चे से लेकर 20 साल के बच्चे के ऊपर तक आप ये मूल संस्कार कर सकते हैं। आचार्य के सानिध्य में आपके बच्चों के ऊपर संस्कार होना ये बहुत सौभाग्य की बात है, और ऐसा सौभाग्य अपने बच्चों को मिल रहा है। इस अवसर का पूरा लाभ हम सब लोगों को लेना है। आप सभी लोग 20 नवंबर को यहाँ जिंतूर अतिशय क्षेत्र इस कार्यक्रम में आप बच्चे को लेके आ सकते हैं। उसके पहले 18 नवंबर तक आपके बच्चों का रजिस्ट्रेशन हमारे पास होना आवश्यक है। व्हाट्सएप पर अनेक नंबर आपके पास भेजे हैं, इन सभी नंबर के ऊपर और vidyaguru.com इसके ऊपर ऑनलाइन भी आप यहाँ रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। सभी बच्चों के ऊपर आचार्य भगवान जी के सानिध्य में बहुत अच्छे से संस्कार होने वाले हैं, इसलिए इसका सभी लोग अवसर प्राप्त करें, ऐसे सभी लोगों से निवेदन है। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, झुका रहा अपना माथा इनके जीवन की हर चर्या, बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वसुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सवस्थिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठतिष्ठोट स्थापनम, अत्र सन्नितोष स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की बैतरनी से अब तक पार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु के जलकन से हो काल शुद्धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार प्राचीनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विगवंश है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हो। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति
कामबाणी नाशनाय पुष्पम निरूपामि ते स्वाहा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक न भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामि ते स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की ज्योति से हम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामि ते स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणिंद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामि ते स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणिंद्राय महा मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामि ते स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त आर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। सर्व जन आपापल्या जागेवर बसायचं आहे। परम पूज्य आचार्य भगवान जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, आज की पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। गांव वाले जब महानगर की ओर चले जाते हैं तो कोई रास्ता तो मिलता नहीं, किंतु पगडंडियाँ और बैलगाड़ियों का वह रास्ता ही पर्याप्त होता है। जब कभी भी
बिहार में पास ही गांव नगर आते हैं, सर्वप्रथम उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ हाथ में झालर लेकर के और वादन लेकर के सर्वप्रथम बच्चों के द्वारा ही स्वागत होता है। ध्यान रखो, आप दुकान चले जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं तो क्या पैसा जब देते हैं, नोट देते हैं, तो दुकानदार कहता है भैया हमारे लिए चिल्लर चाहिए, चिल्लर। तो उसी प्रकार अब यह अवसर प्राप्त हो रहा है छोटे छोटे चिल्लर पार्टी के द्वारा और यह शुभ अच्छे का ही नमूना है कि हम आज कम से कम भी 31 साल से जब पहला चातुर्मास मुक्तागिरी में हुआ उस समय से इधर इलाके के लोग मुख्य रूप से जंतूर वाले महाराज ये क्षेत्र को छोड़ना नहीं है। छोड़ना क्या, वो क्षेत्र अपने को अवश्य चुंबकीय तत्व के माध्यम से यूं खींचेगा ही, तो खींचेगा तो हम खींच जाएंगे। लग नहीं रहा है हम क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, बल्कि क्षेत्र पास पास आ रहा है। जब हम चलते हैं तो पैरों में थकावट भी हो, जब हमारे लिए क्षेत्र महाराज पास पास आ रहा है तो ये हराड़ पास पास आ रहा है, डोंडगांव पास पास आ रहा है, सेनगांव पास पास आ रहा है, रिसोर्ट पास पास आ रहा है। हम पास पास जा भी रहे हैं तो वो हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए यह आ रहा है। अभी तक मन में बहुत बार सोचा था, लेकिन संस्कार की बड़ी आवश्यकता है। तो अभी महाराज जी ने, आप ब्रह्मचारियों ने आप लोगों को संकेत तो दे दिया होगा, और इस प्रकार कोई भी बच्चा इस संस्कार से रहित ना हो, उन बच्चों को भर्ती कर देते हैं और जीवन की कुंजी उनकी हाथ में आ जाती है, क्योंकि माता पिता रहने वाले नहीं होते हैं, किंतु वो बच्चे संस्कारित होकर के ये वही तो बच्चे जो विशाल विशाल मंदिर और बिंब स्थापना वगैरह हुई हैं, उनको एक प्रकार से उनकी सेवा क्या, उस निमित्त से अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। आप लोगों के लिए पूर्वजों ने
इस प्रकार का अवसर दिया। आप लोगों का कर्तव्य है, आप अपने बच्चों संतानों को इस प्रकार संस्कार डालिए जिसके द्वारा उसके पास लक्ष्मी और सरस्वती ये दोनों ही आ जाए और जीवन सार्थक हो जाए। बुद्धि भी हमारी अच्छी रास्ते पर हो और अपना शरीर भी उस रास्ते पर चलने योग्य हो। तन भी और मन भी जब इन संस्कारों से संस्कारित होंगे तो अपने आप ही धन तो बरसता रहता है। देव जो ऊपर बैठे रहते हैं वह और देवों के ऊपर वर्षा नहीं करते, किंतु ऐसे संस्कार के धनी नगरों के ऊपर और गांवों के ऊपर और संतान के ऊपर संसार के ऊपर हमेशा हमेशा वे वह एक प्रकार से मंगल वृष्टि करते रहते हैं और अपने जीवन को भी सार्थक बना लेते हैं। आज यहाँ पर हराड़ नगर में आना हुआ है। पहले बहुत कम सुनते थे, ये जब सड़क पर होते हैं उनको बार बार सुना ही जाता था, लेकिन जैसे जैसे पास आ गए तो ये हराड़ अपने बीच में अपने आप ही आ ही गया। और इसके पीछे 4-5 महीने से या यूं कह दो महाराष्ट्र में जब से प्रवेश हुआ है तब से अब तो महाराज महाराष्ट्र में तो आए गए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र वैसे ही नाम के अनुसार वो बहुत बड़ा राष्ट्र है। भारत का उपराष्ट्र ही महाराष्ट्र है। तो फिर राष्ट्र का क्या कहना जिसके ये एक हिस्से का नाम महाराष्ट्र है और आज सैकड़ों किलोमीटर चलने के उपरांत भी वह चारों तरफ वैसे फैलता हुआ ही नजर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, बच्चों के लिए अवसर और आप लोगों को जो प्राप्त शेष जीवन है उसको अवश्य ही इस सत्कार्य करते हुए आप अपने उपसंहार करेंगे। संस्कार लेकर के गए हैं तो संस्कार लेकर के आए हैं तो संस्कार लेकर के ही आगे के पड़ाव तक पहुंचना है। यहाँ पर रुकना किसी को है ही नहीं, इसलिए अपने को चलना जब अनिवार्य है तो सही दिशा की ओर ही हमारी दृष्टि पहुंच जाए, हमारे कदम उठ जाए और इस प्रकार यह एक प्रवाह परंपरा, यह प्रवाह एक प्रकार से चलता रहे ताकि किसी प्रकार से लोग गैर मार्ग की ओर राह की ओर न जाएं और जो जा रहा है उसको भी हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनसे उनको हटा करके अपने साथ ले जाने का प्रयास करें। हमेशा हमेशा बड़े लोग वही माने जाते हैं, छोटों को अपने साथ ले जाना चाहते ही नहीं, केवल चलते भी हैं। छोटे बच्चों को जब तक हम साथ साथ नहीं ले जाएंगे तब तक वे कभी भी कह नहीं सकते कि सही मार्ग पर चलेंगे। बार बार उनको संकेत देना पड़ता है और शिक्षण देना पड़ता है, प्रोत्साहित करना पड़ता है। जैसे हमें मिला प्रोत्साहन, जैसे हमें मिला है
एक प्रकार से दिशाबोध, उसी प्रकार हम इन सब को जो कमज़ोर हैं, नादान हैं, अज्ञान हैं, किंतु संस्कार लेकर के आए हैं। ध्यान रखो, संसार में बहुत लंबा चौड़ा संसार है, किंतु मनुष्य जो जीवन जीते हैं वह स्थान बहुत ही छोटा सा है, लेकिन उसी छोटे में ही मुक्ति मार्ग भी बताया गया है और वहाँ इसको हासिल भी किया जा सकता करते हैं भव्य लोग। इसलिए अपने जीवन का मुख्य धन समय है, काल है, उम्र है, जो हम लोगों को उपलब्ध है, वह उपलब्ध है खर्च ही होता जा रहा है। सबको हम बढ़ा सकते हैं, किंतु काल को बढ़ा नहीं सकते हैं। काल के माध्यम से हम बड़े अवश्य होना चाहेंगे और हम काल को भी जीतने का अधिकार रख सकते हैं। हम कालजयी बने, ऐसे सदग्रंथों का वाचन, पाठन और स्मरण, लेखन आदि हमेशा हमेशा होते रहना चाहिए, ताकि भारत का एक जो हम सुनते हैं कि इतिहास, उस इतिहास को साक्षात देखने का भी अवसर हमें प्राप्त हो। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है, जैसे आप अर्थ पुरुषार्थ करते हैं, ये अर्थ पुरुषार्थ का भोक्ता जो होगा वह अपना संतान है, उसको भी हम बहुत अच्छे ढंग से तैयार करें। एक किसान यदि वृक्ष वह लगाता है, रोपता है, तो निगाह उस ओर उसकी हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर खेत बहुत सारे होते हैं, खेतों में ले जाते हैं तो किसान सर्वप्रथम मेड़ पर खड़ा होता है। मेड़ी बोलते हैं आप लोग? हाँ, वह किसान मेड़ पर तैयार होता है, खड़ा होता है और चारों तरफ अपनी निगाह से देखता है और उसको उस फसल को देख करके बिल्कुल खुशी होती है और वहाँ उसको क्या क्या और चाहिए उसी मेड़ पर खड़े होकर के वह देखता रहता है और उस फसल को बहुत ही सावधानी से समय समय पर उसके लिए वह परिश्रम करता है, पानी का प्रबंध करता है, अच्छे खाद इत्यादि का प्रयोग करता है और भावना हमेशा भाता रहता है, हे प्रभु सब संसार के लिए हमारे जो बोया हुआ है वह फसल आ जाए और यह सब लोग उसके माध्यम से सुखी रहे, जीवंत रहे, धर्म कर्म में हमेशा हमेशा लगे रहें। हम जब कभी भी सुनते हैं रात में वो उठते हैं, उस समय में भी दूर दूर से किसानों की आवाज़ आती रहती है। वे जब तक जाएंगे नहीं खेत उससे पूर्व से ही भगवान से भजन करना प्रारंभ होता रहता है और उसके साथ साथ सब और भी उठ जाते हैं, मुर्गे वगैरह, कुक्कुट वगैरह बोलते रहते हैं, वो आपको उठाते रहते हैं। आप लोग घड़ियाँ आ गई हैं, उठाते हैं, फिर भी आप लोग सो जाते हैं, है ना? लेकिन वो मांग लेते रहते हैं और आप उसको सुन करके ऐसा लगता है जैसे हम लोगों को गुरु ही यदि उठा रहे हों। संस्कार के माध्यम से ये सब अपने जीवन में आपके बच्चे, आपके संतान, आपके जो कुछ भी हैं नाते रिश्ते वाले, वो भी इससे अवश्य ही लाभान्वित होंगे।
और ज़्यादा न कह करके इतनी ही बात कह करके आपको ये याद दिलाना चाहूँगा, आप लोगों के यहाँ यहीं पर पास लगभग 50 किलोमीटर में ही चातुर्मास हुए हैं। वहाँ पर वह भी गांव है, लेकिन ऐसा लगता था पूरा भरा हुआ है, जगह रखने के पैर रखने के लिए जगह ही नहीं। खड़े हो करके ही कई बार कई लोगों ने प्रवचन सुने हैं। हम खड़े हो गए तो वहाँ पर ऊपर दूर दिखते थे। हाँ, तो हमने ये कहा कि भैया पास बैठने वाले आप बैठे रहो, थोड़े से बहुत दूर से तो बैठे भी नहीं, खड़े हैं, उनके लिए हमारा आशीर्वाद पहुँचा दो। उन लोगों को भी अच्छा लगता था, क्योंकि प्रबंध था। ये जो प्रबंध है अपने आप में संयम का प्रतीक है। अपनी इस ध्वनि को वह प्रतिध्वनि न बना करके लाउड यानी दिव्य ध्वनि की जैसे बना दिया जाता है, और बहुत दूर के व्यक्ति भी उसको सुन करके लाभान्वित हो जाते हैं। और मैं यहीं पर हाथ करता, ये हाथ उन लोगों को भी दिखता था, इतना पर्याप्त होता है। ऐसे ही आप लोग हमेशा इन जनता के प्रति भी व्यवहार करेंगे। 4 दिन मिले हैं, 4 दिन सब मिलजुल करके रहें, यही हमारी भावना है। योग करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।